हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे लिखा है जीएसटी, तो जीएसटी से सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर गुड एंड सर्विस टैक्स। तो याद रखेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो याद रखेंगे जीएसटी का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं और जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो इन सबको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको लिखा हुआ है कि जो 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, मतलब जीएसटी की व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा लाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक टैक्स, जिसको हम क्या कहेंगे, जीएसटी लगेगा। तो जो जीएसटी लाया गया, जब 2017 से पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्स हर चीज़ों पे जो लगते थे, अब वहाँ उसकी जगह पे सिर्फ एक ही प्रकार के आपको टैक्स को देना है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि कब ये लगा था, तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि जो एक वस्तु के ऊपर जो जीएसटी कर दी जाएगी वो पूरे देश में एक ही रहेगी। मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, ठीक है, आपने इस पे जितना % जीएसटी दिया है, ठीक है, मान लो इस पे 12% जीएसटी लगी है, तो यही जीएसटी आप पूरे देश में चाहे जहाँ कहीं भी, पूरे देश का मतलब भारत में चाहे जहाँ भी खरीदेंगे, उस वस्तु पर उतना ही टैक्स लगेगा। इसी ये आपका जीएसटी है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें यह है कि 8 सितंबर 2016 में, ठीक है, 8 सितंबर 2016 में अधिसूचित पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 101 में संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके तहत क्या हुआ था, जीएसटी को लागू किया गया था। कब? 8 सितंबर 2016 को। ठीक है, और फिर देखिए, जो पूछा जाता है कि जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कई दर जो लगाए जाते हैं, मतलब परसेंटेज किस पे क्या लगता है, कितने हैं, स्लैब पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके दिए गए हैं, जैसे आपका दिया है 5%, ठीक है, 12%, ये स्लैब्स होते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के दर है। 5% है आपका, 12% है, फिर 18% है, और एक है आपका 28%। इतने प्रकार के जीएसटी दर को बताए गए स्लैब्स को ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक आप जान सकते हैं कि जीरो स्लैब। जीरो स्लैब का मतलब ऐसी वस्तुओं को इस कैटेगरी में रखा गया है जो कि रोज़ दैनिक जीवन में यूज़ होती हैं, जैसे आपका दूध हो गया, मक्खन हो गया, और किसानों से रिलेटेड चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ें आपकी 0% टैक्स उस पर लगता है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगते हैं। और जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें होती हैं, उसको 28% जीएसटी उस पर देना पड़ता है। और उससे कम है तो 18, उससे कम है तो 12%। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे जीएसटी को नहीं लागू किया गया है। ठीक है, उसको अभी बताते हैं आपको आगे। आगे देखिए, इसमें देखिए, जो जीएसटी से जो छूट की सीमा है, ठीक है, देखिए 20 लाख रुपए होगी। 20 लाख रुपए से अगर वो है तो आपको जीएसटी उसके बाद देना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखिए लिखा है विशेष राज्यों के लिए 10 लाख रुपए, जैसे कि जो पहाड़ी राज्य है आपके, ठीक है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए है। ठीक है, याद रखें, ये अपवाद है। ठीक है, ये विशेष राज्यों के लिए मात्र है। अगला है आपका कि सरकार मौजूदा क्षेत्राधिकार छूट योजनाओं को प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें 4 तरह भी आपको मैंने ऊपर बताया था, 5%, 10, 18 और 28। तो मैंने बताया था जिस तरह की वस्तुएं हैं उस हिसाब से चीज़ें लगती। सबसे ज़्यादा जो मतलब चीज़ों को रखा गया है वो आपके किस में रखा गया है, 12% वाले टैक्स में। 28% वाले में जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें होंगी वो रखी गई हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी मुक्त किया गया है। मुक्त करने के लिए मैंने भी बताया, जो दैनिक चीज़ें होती हैं जो कि रेगुलर यूज़ की हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या क्या है, आपका वस्तुओं को मुक्त किया गया है। दूध है आपका, और लस्सी हो गई, खुला पनीर है, दही है, ठीक है, नमक है, गुड़ है, और कुछ जैसे कि चित्रकला वाले चीज़ें होती हैं, बुक्स होती हैं कुछ, उसको भी छूट दी गई है। 0% पे रखेंगे। ठीक है, कीमती वस्तुओं को पे अलग दर है 28%। मैंने भी बताया आपको कि 28% जो है सबसे ज़्यादा, जैसे अब आप एसी है या कोई ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, लग्जरी चीज़ें हैं, कार हैं, ऐसी चीज़ें हैं, उस पर आपके 28%
लगेगा। अगर आप महंगी चीज़ें ले रहे हो तो आपको जो जीएसटी है वो भी ज़्यादा ही लगेगा। अब हम देखते हैं कि जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं और ये जीएसटी किस प्रकार से केंद्र और राज्यों में डिवाइड होती है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो जीएसटी के टाइप हैं, पहला है आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो जो एसजीएसटी है इसका मतलब है स्टेट से है, तो स्टेट जीएसटी, ठीक है। सी का मतलब है सेंट्रल, यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और आई से क्या है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आईजीएसटी है ये एसजीएसटी और सीजीएसटी का मिला हुआ रूप है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एसजीएसटी क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी आपको लेती है उसको एसजीएसटी कहेंगे, उसको स्टेट जीएसटी कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको सीजीएसटी, यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके वो लेंगे उसके लिए है, और आईजीएसटी इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको मैंने पीछे बताया कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदी, अगर उस पर 12% टैक्स है तो पूरे देश में उतना ही टैक्स आपको हर जगह देना पड़ेगा उसी वस्तु का। तो जो आईजीएसटी है, मान लीजिए यहाँ पे ये यूपी है, यूपी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, यहाँ बना और आपने इसको ले जाके मान लो पंजाब में बेचा, तो जहाँ पर ये बना है वहाँ पे तो होगा, और जहाँ पर ये बेचा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ बेच रहे हैं वहाँ पर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। जो ये टैक्स आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ले लेती है। जैसे 18% इसने टैक्स ले लिया, तो ये जो 18% हुआ इसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और ये उस स्टेट को दे देगी जहाँ पर वो वस्तु बिकी होगी। याद रखिएगा, जहाँ पर बनाई गई होगी वहाँ पर नहीं होता है, पहले पर ऐसा नहीं था, अब है। जैसे माना, फिर से देखिए यहाँ पे जैसे यूपी है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ बना, तो जब बन रहा है जितनी वस्तुएं खरीद रही हैं वहाँ के लोगों को सेवाएं मिल रही हैं, रोजगार मिल रहे हैं, वो यहाँ का है। लेकिन अब यहाँ से वस्तु अगर बेची जाएगी कहीं दूसरे स्टेट में, जैसे ही पंजाब में, जहाँ वो वस्तु बेची गई, जहाँ के लोग मतलब खरीदेंगे, ये उस स्टेट पे जीएसटी उसको देंगे। तो टोटल जो 18% मान लो जीएसटी है, तो टोटल ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पहले रख लेगी, ठीक है, और फिर आधा मतलब इसका 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और यस जीएसटी में उस स्टेट को जाएगा जहाँ पर ये वस्तु बेची गई थी। इसीलिए आईजीएसटी में ये दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये जो एसजीएसटी होता है, जहाँ पर बनता है वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, वो दिया जाएगा जहाँ पर वस्तु को बेचा गया होगा। तो ये रहा एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। किसी भी वस्तु के लिए आपको ये चारों जीएसटी नहीं देने होते हैं, ठीक है। लगता तो सिर्फ दो ही है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सीजीएसटी तो हर जगह लगेगा, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य हो, 28 राज्य हैं आपके, तो सब जगह पे तो सीजीएसटी आपका लगेगा ही। लेकिन ये याद रखिए, जैसे अगर 12% किसी वस्तु पे टैक्स आप दे रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के लिए भी 12% अलग से देना है और स्टेट गवर्नमेंट को अलग से देना है। इसी 12% में से दोनों का हिस्सा अपना हो जाता है, 6% सेंट्रल का और 6% आपका स्टेट का। और अगर यूटी है, कोई केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका अपना हो जाएगा, उसमें एसजीएसटी नहीं लगेगी। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, आपका सीजीएसटी लगेगी और यूटी लगता है, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये दो लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो किसी भी वस्तु पे दो ही तरह के टैक्स आपके लगते हैं, चारों एक साथ कभी नहीं लगते हैं। तो ये आपके रहे जीएसटी के टाइप। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको इसमें पूछा जाता है, जैसे कि जो आपका जीएसटी लागू किया गया था किस मॉडल पे बना हुआ है। तो हम लोग तो जो वो कनाडा का मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है, कनाडा के मॉडल को फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे पहले पूरे विश्व की बात करें, सबसे पहले 1954 में जो है फ्रांस में सबसे पहले कहाँ था, ये याद रखेंगे आप। पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपके कि जो फ्रांस है, फ्रांस में 1954 मतलब 1954 में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। लेकिन इंडिया में कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं। और ये किस समिति के सिफारिश पर हुई थी, समिति का नाम भी पूछते हैं। तो समिति जो थी आपकी केलकर समिति थी, क्या कहेंगे इसको, केलकर समिति।
केलकर समिति की सिफारिश पे की थी। और मैंने भी आपको बताया था कि जो ये संशोधन था 101वां था, याद रखेंगे संविधान संशोधन। और जो अभी आपने IGST पूछा है, ये पूछा जाए किसके तहत संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत इसको लागू किया गया था, तो याद रखेंगे आपका है ये 269, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है 269A संविधान संशोधन के तहत IGST को लागू किया गया था। और जैसे अगर अब आप मानेंगे, जैसे अगर इसमें कोई विवाद होता है, GST पे कोई चर्चाएं करनी है, बात करनी है, तो वो कैसे होगा, तो इस पर एक GST काउंसिल बनाई गई है, GST काउंसिल बनी है। इसके टोटल सदस्य कितने हैं, इसके टोटल 33 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें जो केंद्रीय मंत्री होंगी वो मुख्य होंगी, उसकी अध्यक्ष होंगी, ठीक है। और जितने आपके 28 राज्य हुए, ठीक है, हर जगह के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। और यूनियन टेरिटरी जहाँ की अपनी विधानसभा है, ठीक है, वहाँ के भी सदस्य, वहाँ के भी जो वित्त मंत्री लोग होंगे वहाँ इसमें शामिल होंगे। तो वही कुल मिला के GST काउंसिल में टोटल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें कभी कोई डिस्कशन करनी हो, कोई बात करनी होती है, तो उस पर वो लोग विचार करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और जो ये GST है आपका, याद रखेंगे केलकर जो समिति थी उसके सिफारिश पर हुआ था। पूछा जाए कौन सा बिल पारित हुआ था, अभी आपने संविधान संशोधन तो देखा कि 101वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, GST आया था। लेकिन जो बिल पूछा जाए, अगर बिल कौन सा था, तो बिल के लिए आप बताएंगे 122 नंबर का बिल था बिल। और 122 नंबर के जो बिल था, हम पहले बिल संविधान में ले जाते हैं, जब वो पारित होता है तब वो कोई आपका क्या होता है, आपका संशोधन हो जाता है। तो याद रखेंगे 101वें संविधान संशोधन के तहत GST लागू हुआ था। बिल नंबर कौन सा था, तो 122वां था। तो ये याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इतनी बातें रहीं GST के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।